नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा चौपाल में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। देश में तेजी से फैल रहे ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कई राज्यों के बाद अब हरियाणा में भी पाबंदियों का दौर शुरू हो गया है। आज से हरियाणा में भी रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू शुरू होने जा रहा है। तो वहीं किसी भी प्रकार के कार्यक्रम में 200 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर भी पाबंदियां लगा दी गई हैं। सरकार द्वारा लिए जा रहे फैसलों की जानकारी खुद प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दी। हरियाणा में नौकरी और भर्ती घोटालों का मुद्दा भी खूब गूंज रहा है, जिसे लेकर भी अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी। हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट भी चरम पर है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अनिल विज से जब सवाल किया गया तो विज ने बताया कि इस सवाल का जवाब मुख्यमंत्री ही बेहतर दे पाएंगे और उनके सिवा कोई नहीं बता सकता। देखिए, बड़ी तेज़ी से ओमिक्रॉन सारे देशों में फैलता जा रहा है। हमारे देश में भी केस बढ़ रहे हैं, तो इसको बचाव के लिए समय रहते कदम उठाना बहुत आवश्यक है। इसलिए एक तो हमने कहा है कि 1 जनवरी के बाद जिसके दोनों टीके नहीं लगे हुए होंगे उसको किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। बाकायदा इसकी चेकिंग की जाएगी और अगर कोई इसकी उल्लंघना करेगा तो इसको कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। एक हमने नाइट कर्फ्यू लगाया, रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू है। और किसी भी गैदरिंग में 200 से ज़्यादा लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी होगी, उसको चेक किया जाएगा। अगर कोई उल्लंघना करेगा तो कार्रवाई की जाएगी। ये सब आदेशों के बाद कुछ देखने को मिला है रिजल्ट वैक्सीनेशन में? बहुत अच्छा रिजल्ट निकला है। जिस दिन से मैंने अनाउंस किया है, एवरेज हमारी 1.5 लाख वैक्सीनेशन रोज़ होती थी। अब परसों 2,62,000 हुई थी और कल भी उससे भी ज़्यादा हुई है। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती प्रदेश भर में स्वराज दिवस के रूप में मनाई जा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ बादली हलके के गांव लगरपुर पहुंचे और अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर ओपी धनखड़ ने लगरपुर गांव में बुजुर्गों और महिलाओं के लिए बनाए गए सत्संग भवन के हॉल का भी लोकार्पण किया। इस दौरान धनखड़ ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने देश भर में स्वराज को मजबूत करने का संकल्प लेकर ही दुनिया में देश का मान बढ़ाया था। आज उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर बीजेपी सरकारी योजनाओं का फायदा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। देखिए, आज पूरे देश भर में स्वराज दिवस अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर मनाया जा रहा है। हरियाणा में भी हमने हर बूथ पर आज स्वराज दिवस मनाने का निर्णय लिया है। उसी कार्यक्रम के तहत मैं लगरपुर के एक बूथ पर पहुंचा हूं। हमने जो है अटल जी की उपलब्धियों को आज याद किया है कि कैसे उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड दिया, उन्होंने सैनिकों का सम्मान उनके गाँव में कराया और पोखरण का विस्फोट करके उन्होंने देश का सम्मान दुनिया में बढ़ाया। देखिए, आज पूरे देश भर में स्वराज दिवस अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर मनाया जा रहा है। हरियाणा में भी हमने हर बूथ पर आज स्वराज दिवस मनाने का निर्णय लिया है। उसी कार्यक्रम के तहत मैं लगरपुर के एक बूथ पर पहुंचा हूं। हमने जो है अटल जी की उपलब्धियों को आज याद किया है कि कैसे उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड दिया, उन्होंने सैनिकों का सम्मान उनके गाँव में कराया और पोखरण का विस्फोट करके उन्होंने देश का सम्मान दुनिया में बढ़ाया। शास्त्री जी ने दिया था जय जवान जय किसान, और वाजपेयी ने जोड़ा था उसमें जय विज्ञान। और मैंने जो तीनों उपलब्धियां बताई, किसी में एक में जय जवान है, एक में जय किसान है, एक में जय विज्ञान है। उसी तीनों को हमने उस प्रकार से इसमें से चुना था। निश्चित रूप से आप देख रहे हो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम अंतरिक्ष में उड़ने वाले किसी टारगेट को भी जो है भारत उस लेवल पे पहुंचा है कि उस पर भी मार कर सकता है। जो है अटल जी की उपलब्धियों को आज याद किया है कि कैसे उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड दिया, उन्होंने सैनिकों का सम्मान उनके गाँव में कराया
और पोखरण का विस्फोट करके उन्होंने देश का हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने सुशासन दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर कंवरपाल गुर्जर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि निजी स्कूलों के साथ जो मतभेद हैं उसे सुलझा लिया जाएगा और जो उनका बकाया है वह दे दिया जाएगा। साथ ही कंवरपाल ने कहा कि 700 करोड़ का कोई भी बकाया निजी स्कूलों का नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 134(a) को मानना ही पड़ेगा, लेकिन हम भी उनका बकाया दे देंगे। नहीं, हमारी प्राइवेट से भी कोई बात नहीं हुई है। निश्चित तौर से प्राइवेट की जो भी उनकी यूनियन उससे बात भी कर लेंगे, लेकिन ये कोर्ट का आदेश है और ये कोई मनमर्जी की चीज़ नहीं है कि देंगे नहीं देंगे। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि जो उनका पैसा है वो हमें रिलीज करना चाहिए और वो रिलीज हम कर भी रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं। देखिए, इसके बारे में पूरी तरीके से सरकार जागरूक है और सभी नियमों का पालन हो रहा है। जो हमारे हमने स्कूल भी खोले हैं वहाँ भी सभी नियमों का पालन हो रहा है और अभी तक मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक है। अभी कोई इस प्रकार का कोई बहुत बड़े वो नहीं है, लेकिन फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से हमें सारी चीज़ों का करना चाहिए। स्कूल बंद करने की देखिए, अभी तक कोई एक मिनट अभी तक कोई असर नहीं है स्कूलों के ऊपर। अभी तक हमारे स्कूल जैसे पहले चल रहे थे बिल्कुल वैसे ही हमारे स्कूल चल रहे हैं। हाँ, हमने एक निर्णय लिया था कि हम फुल कैपेसिटी के साथ स्कूल खोलने का निर्णय हमने लिया था और फुल टाइम के लिया था, लेकिन उसको हमने स्थगित कर दिया। प्रदेश में पूरा बिजली बिल भरने वाले 5,500 से ज्यादा गांवों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है और जिन गांवों के ग्रामीण बिल नहीं भर रहे हैं वहां के ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। यह बात बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने लघु सचिवालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर आयोजित सुशासन दिवस पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। किसान आंदोलन खत्म होने के बावजूद विरोध प्रदर्शन का डर कार्यक्रम में साफ देखने को मिला, जिसके चलते भारी पुलिस फोर्स यहां पर तैनात रही। वहीं इस कार्यक्रम में निजी कार्य से विधायक दूड़ाराम नहीं पहुंचे तो विधायक देवेंद्र बबली ने भी कार्यक्रम में शिरकत नहीं की। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बिजली निगम बेहतर काम कर रहा है और सेंटर भी इसकी तारीफ करता है। देखिए, मैं आपसे बताऊं, कुछ कंपनीज हैं जिन्हें हम डिस्कॉम कहते हैं। हम जब मैंने टेक ओवर करा उससे पहले हम 15वें और 17वें नंबर पे थे। पूरे देश की 41 कंपनी है। आज के दिन हम 5वें और 6ठे नंबर पे हैं। मतलब हम इतने पायदान उठ के ऊपर गए, जैसे क्रिकेट में बच्चे जाते हैं कि चौथे पायदान पे आ गया, तीसरे पे आ गया। हमने बहुत अच्छा करा है। हमारा पहले जब मैंने टेक ओवर करा था, शुरू में जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने टेक ओवर करा कांग्रेस से, तब हमारा लाइन लॉस 31% था और उसके बाद जब मैंने टेक ओवर करा तो 17% था। 16% उनके पिछले 5 साल में कम हुआ और अब 17% से अब के जब मार्च टू मार्च गिना जाता है, मैं समझता हूँ हमारा 14 से भी कम आ जाएगा। जब 1% कम होता है तो हमारा 400 करोड़ रुपया डिपार्टमेंट का प्रॉफिट बढ़ जाता है। मेरा अपना अंदाजा है, हमारी जबान सच्ची हो कि इस साल हम 2000 करोड़ से भी ज्यादा रेवेन्यू हमारा बढ़ेगा। चरखी दादरी के लघु सचिवालय परिसर में सुशासन दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक कमल गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संबोधन भी प्रसारित किया गया। मीडिया को संबोधित करते हुए विधायक कमल गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने वैक्सीनेशन अभियान के लिए दादरी जिले को अवार्ड से सम्मानित भी किया है। कमल गुप्ता ने अवार्ड प्राप्त करने पर दादरी जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया। न केवल दादरी और न केवल हरियाणा बल्कि पूरा देश आज 2 महान व्यक्तियों का जन्मदिन है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और जैसा कि पहले भी तय हो चुका 2014 में कि जो 25 दिसंबर इस देश के पूर्व महामंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है, इसको सुशासन के रूप में मनाने का संकल्प उसी दिन किया था और तब से लेकर आज 25 जनवरी को सुशासन के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन हम संकल्प करते हैं, सरकारें दोनों हरियाणा की भी और भारत की भी ये संकल्प करती हैं कि हमारा जो शासन है ये सुशासन कैसे बने। खासकर वैक्सीनेशन में हमारे स्वास्थ्य विभाग और हमारे जितने कर्मचारी हैं
उन्होंने सभी ऑफिसर साहिबान ने बहुत मेहनत की है और अभी भी आप देख रहे हो कि हर गांव जिनमें ज़्यादा वैक्सीनेशन कुछ रह गए लोग, किसी में 10 रह गए हैं, 15 रह गए हैं, तो सभी अफसर्स को गांव दे दिए गए हैं और डोर टू डोर जा रहे हैं। मैं पीछे कादमा गया था, माईकला गया था, तो एक एक घर को हमने दस्तक दी है। और जैसे माईकला गया तो जितने भी रह रहे थे 5-10, हमने सुनिश्चित किया कि उसी दिन वैक्सीनेशन करके उस गाँव को हम पूरा करके आए। तो हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी पंडित मदन मोहन मालवीय के जन्म दिवस को हरियाणा सरकार द्वारा सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर सभी जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल वीसी के जरिए कार्यक्रम में पंचकुला से जुड़े। अंबाला प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अंबाला मंडल की कमिश्नर रेणु फूलिया मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची। इस दौरान अंबाला के डीसी विक्रम सिंह और सभी सरकारी विभागों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। गांवों के 20 लोगों को उनकी जमीन की प्रॉपर्टी आईडी सौंपी गई। जैसा आप सबको पता है कि आज माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, उसको हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं और आज भी उसी का प्रोग्राम चल रहा है। तो यहाँ हमने आज जो एक स्वामित्व योजना है जो पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की थी, उसमें लाल डोरे के अंदर जो लोगों के ज़मीन थी उनके पास कोई उसका प्रूफ नहीं था कि उनकी कितनी ज़मीन है, तो उसको सर्वे करा करके उसके जो स्वामित्व कार्ड हैं वो आज हमने यहाँ कुछ ही लोगों को बुला करके दिए। लगभग 20 लोग थे जिनको हमने स्वामित्व कार्ड जारी किए हैं। तो इससे उन लोगों को एक तो ये फ़ायदा होगा कि ज़मीन के झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। जैसे पहले गांव में कोई भी आपस में किसी की लगती थी दो पार्टियों की, तो वो VCL के तहत उनके अंदर केस डाल देते थे। एक तो वो झगड़े ख़त्म हो जाएंगे और जैसा अभी डीसी साहब ने भी बताया था कि उनके ऊपर जितनी ज़मीन थी उनकी, चाहे 100 गज थी 200 गज थी, जितनी भी थी, उस पर कोई लोन नहीं मिलता था उन्हें, क्योंकि उनके पास कोई उसका प्रूफ नहीं होता था कि ये ज़मीन मेरी है। तो इसलिए उनको लोन भी मिल सकेगा, वो चाहे पढ़ाई के लिए लोन लेना हो, चाहे कोई अपना रोज़गार करना हो, तो उसके लिए भी उनको बहुत फ़ायदा होगा इससे। क्या नाम है आपका और ये जो आज आपको सर्टिफिकेट दिए गए हैं? मेरा नाम सन्नी कुमार है। मैं गांव सज्जन माजरी बराड़ा से हूँ। हमारे पास ज़मीन के पहले कोई हमारा हक नहीं था, मालिकाना हक नहीं था, तो आज हम यहाँ से कार्ड मिले हैं, जिससे आज से हमारी ये ज़मीन हमारी हो गई है, जिससे हम बहुत खुश हैं। हमारा मालिकाना हक हो गया अब इस ज़मीन पे, इससे हम अपने बैंक से कोई भी लोन ले सकते हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। डॉक्टर बनकर मरीजों की सेवा करने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों में तमाम विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं। चिकित्सा शिक्षा की महंगी फीस उनमें से कई विद्यार्थियों की राह में रुकावट लाती है और उनके सपने अधूरे ही रह जाते हैं। लेकिन अब ऐसे छात्र छात्राओं के सपनों को साकार करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने पढ़ाई की फीस घटाकर छात्र छात्राओं को दी है एक अनोखी सौगात। यही नहीं, प्रदेश सरकार इसी शैक्षणिक सत्र यानी 2021-2022 से MBBS कोर्स की कम की गई फीस की व्यवस्था लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में हाल ही में प्रदेश सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नॉन बॉन्डेड MBBS कोर्स की फीस 4 लाख रुपए प्रति वर्ष से घटाकर 1,45,000 रुपए प्रति वर्ष निर्धारित की है। प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार घटाई गई फीस को मौजूदा शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा। इस कल्याणकारी कदम से प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में इस सत्र में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों के अलावा पहले से अध्ययनरत छात्र छात्राओं को भी बड़ी राहत मिली है।
सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद पूरे देश में उत्तराखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जहां सबसे कम फीस में होगी MBBS की पढ़ाई। उत्तराखंड सरकार के मजबूत इरादों में है दम। MBBS की महंगी फीस अब हुई आधे से भी कम। विकल्प रहित संकल्प, नए इरादे, युवा सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में शराब खरीदने और बेचने की उम्र 25 से घटाकर 21 किए जाने के प्रस्ताव पर सहकारिता मंत्री ने अलग ही ढंग से तर्क दिया है। उन्होंने कहा है कि अन्य प्रदेशों की तुलना में हरियाणा ने तो यह फैसला काफी देर से लिया, जबकि देश में कई प्रांत ऐसे हैं जहां पर शराब खरीदने और बेचने की उम्र पहले से ही 21 वर्ष की हुई है। केवल हरियाणा ही ऐसा प्रांत था जहां पर शराब खरीदने और बेचने की उम्र 25 वर्ष थी, लेकिन जब दूसरे प्रांतों के चार्ट पर नजर डाली गई तो उसके बाद ही सरकार ने इस पर फैसला लिया। पहले 25 वर्ष से नीचे का व्यक्ति ना तो शराब का लाइसेंस बेचने का ले सकता था, ना खरीद सकता था। वो उम्र भी 21 साल कर दी गई। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये बात आप ठीक कहते हो, लेकिन जब पूरे देश के एक भिन्न भिन्न स्टेटों के चार्ट को सामने रखकर देखा जाता है तो उसके अंदर कई प्रांतों में इसको 18 साल और 90% में 21 साल, एक में भी 21 साल से बड़ा नहीं। केवल और केवल हरियाणा था जिसने 25 साल कर रखी थी, हमने भी उसको 21 किया। स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय जी और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर पलवल लघु सचिवालय में सुशासन दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में फरीदाबाद मंडल में आयुक्त संजय जून ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। देखिए, सुशासन दिवस पिछले कई साल से मनाया जा रहा है और जैसे कि डिजिटाइजेशन पर जोर है, उसी कड़ी में आज जो ये डिजिटाइज किया है रिकॉर्ड जो लालडोरे के अंदर का है, उसमें लोगों को जो उनकी भूमि है, उसमें जो उनकी प्रॉपर्टी है, उसके राइट्स को रिकग्नाइज करके और उनको मालिकाना अधिकार जो है, जो कई गाँवों में खासतौर से डाउटफुल रहता था, उसको क्लैरिटी देने के लिए ये मालिकाना हक एक सर्टिफिकेट इनको दिया जा रहा है, ताकि इनको पता रहे कि इनकी प्रॉपर्टी है, कहाँ है, किस प्रकार से, किस शेप में है, ताकि ये अगर चाहें तो बैंक से या कहीं और उसको रख के उसके खिलाफ ऋण ले सकें या उसको बेच पाए। अधिकारियों से क्या अपील है इस दिवस पर? अधिकारियों से तो यही अपील है, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि हमें सबको मिलकर जन जन को जो सुविधाएं देनी है उसको सुचारू रूप से और सहज तरीके से जितना हम उनको कर पाएँ वो बेहतर होगा। थैंक यू। नाम रहीम खान सन ऑफ अहमद अली, गाँव सोफ्ता। मुझे बहुत खुशी हुई है आज मेरी ज़मीन के मालिकाना हक मिलने पे, और इससे मेरे परिवार की जो है एक तरीके से प्रॉपर्टी पे मेरा नाम हो गया है। इस पर मैं लोन लेना चाहता हूँ तो लोन भी ले सकता हूँ, और बाकी एक तरीके से इससे एक श्योरिटी होती है कि भाई ये ज़मीन अब इसकी है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इससे मुझे बड़ी खुशी हुई है। मनोहर लाल हमारे जो सीएम साहब है, उनसे हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनका, जो उन्होंने ये कदम उठाया कि लाल डोरा की ज़मीन जिनकी थी उनके नाम करी। तो सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है कि ये जो प्रॉपर्टी हमारे नाम की है। मैं शकील अहमद सनौ पैमरेली गाँव सोपता अतः निवासी हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये मौलाना हक जो सरकार ने दिया है कि जो लाल डोरा की ज़मीन थी वो अपने अब मालिकाना हक मिल गया है। जो आप किसी भी काम में, किसी भी सरकारी काम में कोई भी अपने लोन करा सकते हो, कोई अपने हक जमा सकते हो, कोई भी दिक्कत आए कोई परेशानी नहीं है। हर चीज़ का सरकार का बार बार धन्यवाद करते हैं। और कोई ऐसी बात। नरेंद्र सिंह। कहाँ से? गोपीखेड़ा गाँव से। बोलो। हाँ जी सर, आज हमें एक कार्ड दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से। इससे हमें हमारी ज़मीन का अधिकार मिला है। इसकी वजह से अगर हम भविष्य में लोन लेना चाहते हैं तो लोन भी ले सकते हैं, अपने घर पे मकान बना सकते हैं। झगड़े का अब कोई झगड़े वगैरह का कोई काम रहेगा नहीं कि कोई हमारी ज़मीन को कब्जा सके। तो इसे लेकर मैं अपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा। मैं डालचंद नंबरदार, गांव ततारपुर, जिला व तहसील पलवल। मुझे यह जो कार्ड मिला है इससे हमें अब काफ़ी बेनिफिट है, क्योंकि अब तक ये हमारी लाल डोरा के अंदर जो ज़मीन थी ये ना किसी के नाम थी, कभी कोई किसी की दूसरे की कब्जा लेता था। इससे हमारी जो सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये बहुत बढ़िया काम किया है, जिससे कि हमें इससे लाभ मिलेगा। हमें इस प्रॉपर्टी से बैंक का लोन भी मिल सकता है। किसी कारण बस किसी आदमी को मजबूरी में बेचनी पड़े तो वो बेच भी सकता है, क्योंकि वो उसके स्वयं के नाम है। नाम गुरुदास शर्मा, गांव ततारपुर। जो ये कार्ड हमें मिला है ये बहुत सही, अपना हक मिल गया है कि कोई झगड़ा नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई अपनी जमींदार अपनी हो चुकी है। अंबाला में क्रिसमस का पर्व मनाया गया। पिछले कई दिनों से लोग क्रिसमस की तैयारियों में लगे हुए थे। इस मौके पर चर्च को सजाया गया। वहीं भारी मात्रा में लोग चर्च में पहुंचे और प्रार्थना की। इस मौके पर हरियाणा के गृह मंत्री भी चर्च में पहुंचे। चर्च में मौजूद लोगों को उन्होंने क्रिसमस की बधाई दी। आज से लगभग 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, इस संसार में वो आए थे और आकर के उन्होंने जो लोग पाप और अंधेरे में घूम रहे थे, गलत जीवन को जी रहे थे, अनैतिक कार्य हो रहे थे, उससे सही मार्ग दिखाने के लिए, उद्धार दिलाने के लिए, ताकि मनुष्य जाति अपने गंदी बातों को, गंदे रास्तों को छोड़ करके अच्छाई के और ईश्वर के मार्ग पर चले और वो परमेश्वर के पुत्र होकर के आए और प्रेम का संदेश लेकर के आए। उसी को हम सेलिब्रेट करते हैं। आप देख रहे हैं जैसे इतनी भीड़ है यहाँ पे। अभी चर्च सर्विस ख़त्म हुई है और ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, स्पेशली उस बीमारी के लिए जो इस समय पूरे विश्व में फैल रही है, कोरोना, और अभी जो उसका नया रूप आ गया है। और तमाम वो लोग जो असहाय हैं, जो लोग कमज़ोर हैं, गरीब हैं, जो लोग दबे कुचले लोग हैं, उन सब के लिए और अपनी सेवा, भाईचारा का संदेश दिया। और सब मैंने विशेष तौर से देखा है कि ईसा मसीह के अनुयायियों में सेवा भाव बहुत ज़्यादा होता है। कहीं पर भी, जहाँ पर भी वो काम कर रहे हैं, वहाँ पर उनकी अलग पहचान होती है, क्योंकि मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। इस भावना को मन में रखकर वो सेवा करते हैं और सारे विश्व में भाईचारे का, प्यार का, शांति का लोगों में। देश भर के साथ रेवाड़ी में भी क्रिसमस का पर्व आज धूमधाम से मनाया गया। शहर के गिरजाघरों में सुबह से ही क्रिश्चियन समुदाय नहीं बल्कि दूसरे समुदाय के लोगों का भी तांता लगा रहा। लोगों ने गिरजाघरों में पहुंचकर कैंडल जलाई और भगवान यीशु से देश में अमन और शांति की दुआ की। इसी के चलते रेवाड़ी के प्रमुख सर्कुलर रोड स्थित 126 साल पुराने सेंट एंड्रयूज चर्च में संगीत की धुन पर प्रेयर की गई। जानवी, क्या कहेंगे आज यहाँ कैसे लगा? अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। सारे रिलीजन एक जैसे होते हैं तो हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए और सबको आना चाहिए। मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक जैसे ही हैं।
अच्छा लगा, सब एक जैसा ही है। कैसे लोगों से मिला, कैसे लोगों को व्यवहार कैसे लगा? अच्छे हैं लोग, यहाँ बहुत फ्रेंडली है। बाद में फिर भी आएंगे? हाँ, मैं हर साल आती हूँ। यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा सलाम। अजीज़ों, जैसे आप जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है और भी नया वायरस आ गया है ओमिक्रॉन, और इसके तहत भी आज हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम में आराधना करी और हमने मास्क पहन करके और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और अपने हाथों को हमने सैनिटाइज़ किया। और हम धन्यवाद देते हैं कि आज की इबादत में यही प्रचार किया गया कि प्रभु यीशु मसीह ने मानवता से प्रेम किया और कभी भी किसी धर्म, जात पात इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं दिया। तो आज का भी प्रचार यही था कि यीशु मसीह दुनिया में आए, सबके लिए उद्धारकर्ता के रूप में आए, सबको प्रेम करना सिखाया, सबको एक समान समझा। यही आज का संदेश रहा। उसे बहुत बहुत दरख्वास्त है कि आज रेवाड़ी की जनता आती है चर्च में और हमने इंतज़ाम कर दिया है आप लोगों के लिए। आप लोग कृपया सरकारी गाइडलाइंस का आप लोग पालन कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आइए, मास्क लगा के आइए। और आपके लिए हमने बहुत अच्छे से बंदोबस्त किया है कि आप लाइन में आएंगे और कैंडल जला के आराम से चले जाएंगे। आपकी सुविधा का हमने बहुत अच्छा बंदोबस्त किया है। ठीक, 11 बजे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।